इसी मदरसे की एक छोटी सी तालिबा रिजा परवीन, उसको तकरीर के लिए दावत देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला इक्राह फिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रौनक बज़्म सदर जलसा आली वक़्क़ार उलमाए किराम और मुहतरम मेहमान किराम, आज कल पूरी दुनिया में एक शोर बरपा है। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक इस बात को उछालने में मसरूफ़ है कि इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है, इस्लाम आतंकवादी फैलाता है, इस्लाम एक खूनी मज़हब है जिसमें इंसानों पर रहम नहीं होता। मुसलमान नस्ली पैदाइश और दहशतगर्द होते हैं। इस शोर व हंगामा में जहाँ दीगर ममालिक पेशो पेश है, वहीं हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कुछ सियासी रहनुमा, मीडिया और पुलिस भी उस प्रोपेगेंडे में किसी से पीछे नहीं है। चुनांचे हाल ही में हिंदुस्तानी मुसलमानों पर दहशतगर्दी का धब्बा लगाकर उनके साथ जो नारवा सलूक किया गया है, उसके कसूर से ही रूह कांप उठती है। भागलपुर फसाद, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम, बटला हाउस काउंटर, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट, अजमेर बीड़न धमाका, अखलाक पहलूखा और तबरेज़ अंसारी जैसे बेकसूरों का कत्लेआम, ये सब इसी मंसूबा बंदिश का हिस्सा था जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बनाया गया। बम ब्लास्ट करने वाले कोई भी हो, लेकिन उसका सीधा इल्ज़ाम मुस्लिम नौजवानों पर लगाया जाता है। इसी तुर्राह पर ये कि हमारे मुल्क का अंधा मीडिया बना, बिना तहकीक के खूब मिर्च मसाला लगाकर दिन भर की झूठी खबरों को नशर करता रहता है। तहकीक के बाद जब पता चलता है कि ये बम मारने वाला मुसलमान नहीं था, या अदालत का फैसला आ जाता है बम ब्लास्ट में पकड़े गए ये मुसलमान बेकसूर है, इनका जुर्म साबित नहीं होता, तो मुल्क का यही दोगला मीडिया खामोशी इख्तियार कर लेता है, उसे सांप सूंघ जाता है। दो लफ्ज़ भी उन मासूम की तसल्ली पर बोलने के लिए तैयार नहीं। मीडिया की इसी दो रखी हाले का नतीजा है आज हज़ारों बेकसूर मुसलमान जेल की सलाखों में, और उनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं है। आज टोपी डालना, कुर्ता पहनना, आमामा लगाना, दाढ़ी रखना दहशतगर्दी की पहचान के तौर पर मशहूर कर दिया गया है। मुसलमानों, बेदार हो जाओ, दुनिया को बता दो कि इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब नहीं, बल्कि इस्लाम तो अमन का नाम है, इस्लाम तो मोहब्बत का मज़हब है, इस्लाम तो नफ़रत मिटाने का नाम है, इस्लाम तो जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग है। कुरान कहता है, जिसने किसी जान को बिला कसूर, किसी जान के बगैर और ज़मीन में फसाद फैलाए बगैर कत्ल करता हो, गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल कर डाला, और जिसने एक जान को बचा लिया, गोया उसने सारे इंसानों को बचा लिया। ज़रा सोचिए, जो इस्लाम इंसानियत का इस कदर एहतराम सिखाता है कि जुल्म करने वालों को माफ़ी की तालीम देता हो, बच्चों और बूढ़ों के साथ शफ़क़त का हुक्म देता हो, पड़ोसियों, भाइयों और रिश्तेदारों के हुकूक बतलाता हो, जो इंसान तो इंसान जानवर तक को भी बेकसूर मारना जुर्म करार देता हो, उस दीन को दहशतगर्द का दीन कहना, उस मज़हब को आतंकवाद से जोड़ना कितना बड़ा जुर्म और कितनी बड़ी जुर्रत है। दुनिया वाले बताए, मक्का की गलियों में पत्थर किसको मारे गए, तपते हुए रेत पर किसको लेटाया गया, अपने वतन में रहते हुए किसको सताया गया, गलियों से गुजरते हुए कूड़ा करकट किस पर डाला गया, रास्ता गुजरते हुए कांटे किसके लिए बिछाए गए, क्या वो दहशतगर्द थे, क्या उन्होंने बम धमाका किया था, क्या किसी को मारा था, क्या किसी पर जुल्म किया था। तारीख़ जानने वाले बताए कि जब मक्का फतह हुआ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने काफिरों को कत्ल किया था,
کتنوں کو مارا تھا، کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمان آج بھی جتنا امن پسند ہے اتنا کہ کوئی نہیں۔ اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت 1000 سال رہی ہے، لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے کبھی کسی غیر مسلم کو بے قصور مارا ہو۔ اسلام تو آیا ہی ظلم مٹانے کے لیے، پھر یہ دہشت گردی سے جوڑنا سراسر ناانصافی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔